बहुत सुंदर लग रहा है। पता नहीं ये सबको कैसा लगेगा, मुझे तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए जो थालपोस लेके आई हूँ वो चकोर वाला है, जो हम गोल फूलों से बनाएंगे और बहुत आसान है। तो चलिए मैं इसे है ना बनाना शुरू करती हूँ। उससे पहले प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए कीजिए, मुझे बार बार बोलना है ना। मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे ना इतना प्यार करते हैं, आपको मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो आप लाइक तो करेंगे ही, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए देखिए हम इस तरह से ना नॉट लगा लेंगे। और हाँ, ये जो वूल है वो 2 प्लाई की है, और मेरा जो क्रोशिया है वो 10 नंबर का है, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। तो ये देखिए 1 2 3 4 ये 5, हमने 5 चेन ले ली हैं। और 5 चेन लेके ये लास्ट वाली चेन में डाल के हमने ये एक राउंड बना लिया। उसके बाद में 1 2 3 चेन लेंगे, और इस राउंड में हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और जो इस राउंड में हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं ना, वो 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसमें 12 डबल क्रोशिया बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। तो ये देखिए हमने ना 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, और जो हमने ये चैन ली थी ना, इसमें डाल के इसे जॉइन कर देंगे। तो ये हमारा राउंड बन गया। उसके बाद में 1 2 3, देखिए ये 3 चैन ले लेंगे, और इसी में डाल के हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए ये इस तरह से पकड़ के, देखिए ना, तो इसे हम इतना ऊपर खींचेंगे। देखिए आपको समझ आ रहा होगा। तो ये देखिए जैसे ये हमने इतना खींच लिया, फिर ये फंदा हम ऐसे लेंगे, और ये देखिए ये डबल क्रोशिया और ये चैन के बीच में डाल के हम फिर फंदा ये क्रोशिया के ऊपर उतना ही लंबा खींच लेंगे। फिर से इस पे लेंगे, इसमें डालेंगे, और ये फंदा क्रोशिया के ऊपर। तो ये देखिए हमने 2 बार कर लिया है, ये 3 बार, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमने 10 बार कर लिया। अब हम ये ना 2 करके फंदे निकालेंगे। देखिए ये फंदा हमने लिया, और ये 2 फंदे निकाल दिए इस तरह से। फिर यहाँ से ये फंदा लेंगे, एक तो ये फंदा हो गया, और 2 हम पीछे के फंदे लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से, फिर से लेंगे, फिर हम ये 2 देखिए पीछे के फंदे लेंगे। इस तरह से 2 करके हम ये फंदे निकालेंगे। जब आप बनाने लगेंगे ना, तो आप जब बनाना शुरू करेंगे तो आपको है ना ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से ना बना पाएंगे। देखिए इस तरह से, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे करके और बहुत अच्छे से आपको है ना बता रही हूँ, और जब आप बनाएंगे तो आपको खुद से अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये लास्ट के 2 हमने निकाल दिए, और ये अब 2 बचे हैं, इन्हें भी हम ऐसे निकाल देंगे। तो ये देखिए ये बन गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 1 2 3 चैन हम ले लेंगे, लास्ट वाली चैन में डालेंगे, और इसे ऐसे ही निकाल देंगे। देखिए फिर हम देखिए जब हम इसे थोड़ा सा ऐसे पलटेंगे ना, तो आपको ये फंदे दिखाई देंगे। देखिए ये रहे, तो इस फंदे में डालेंगे और इसे ऐसे ही निकाल देंगे। फिर अगले फंदे में डालेंगे, फिर ये ऐसे ही निकाल देंगे। ये देखिए फिर अगले में डालेंगे, फिर ऐसे ही निकाल देंगे। तो ये देखिए सभी फंदों में से हम ये इस तरह से निकालते जाएंगे। ये देखिए आपको समझ आ रहा होगा। देखिए इस तरह से हम ये सभी में से निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से ना पूरे में से हमने ये निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए बीच में ये वाली चैन और ये 2 हम छोड़ेंगे, और ये नहीं सॉरी, ये एक चैन हम छोड़ देंगे, और इससे अगले वाली चैन में डाल के हम इसे सिंपल क्रोशिया से यहीं पे जॉइन कर देंगे। तो ये देखिए हमारी ये पत्ती हमारी इस तरह की बनेगी। देखिए दिख गया आपको, समझ आ गया एकदम से। फिर हम क्या करेंगे, 1 2 3 चैन लेंगे, और इसी में डाल के
ये देखिए इसी में डाल के हम इस तरह से यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से ये फंदे को देखिए इस तरह से खींचेंगे, इन दोनों के बीच में डालेंगे और ये फंदा हम इस तरह से ही 10 बार क्रोशिया के ऊपर हम ले लेंगे। ये देखिए फिर जैसे हमने ये निकाला था पहले 10 बार ले लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए 10 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर ले लिए और अब हम ये 2-2 करके ये देखिए इस तरह से ना, जैसे मैंने पहली पत्ती में बताया था ना आपको, सेम वैसे ही ये हमें निकालने हैं। ठीक है, ये देखिए आपको समझ आ ही रहा होगा, सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पहली पत्ती बनाई थी। ये देखिए लास्ट वाले 2 बचे, इन्हें भी निकाल दिया। फिर 3 चैन लेके हम ये लास्ट वाली में डालेंगे, ये एक छोटा सा यहाँ कोना बना लिया। फिर देखिए जो ये हैं इनमें डाल के, जो ये पीछे फंदे दिखाई दे रहे हैं ना ये वाले, इनमें डाल के हम इसे सिंपली निकाल लें। तो ऐसे ही यहाँ तक कर लेंगे, फिर दिखाते हैं। देखिए यहाँ हो गया। फिर हम ये एक चैन छोड़ेंगे और इससे अगले वाली चैन में डाल के हम इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारी 2 पत्ती बन गई हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे है ना और भी पत्तियाँ बना लेंगे। तो इसमें हमने 12 लिए थे, तो 12 में हमारी 6 पत्तियाँ बनेंगी। तो ये पूरी 6 बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब हमारी 6 पत्तियाँ बन जाएंगी ना, तो लास्ट हमारा यहाँ पे होगा। तो यहीं पे डाल के हम ये ऊन को कट कर देंगे। यहाँ पे लाके ना ऊन, जब हम ये पूरी पत्तियाँ बन जाएंगी तो यहाँ पे लाके हम कट कर देंगे नॉट लगा के। तो ये पूरा बना के फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने दूसरे कलर में सेम तरीके से ये पत्तियाँ बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 बनी है। छठी पत्ती है ना, देखिए जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे डाल के ये जॉइंट करके हमने उनको कट कर दिया। ये देखिए ऐसे हम इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए ये मैंने 2 कलर में ये काफ़ी सारे बना लिए हैं। इसमें हमने 6 बनाए हैं ये ब्लू कलर से और 3 बनाए हैं हमने पिंक कलर से। ये देखिए मैंने ना ये जैसे ये बनाए हैं ना, तो ये मैंने इस तरह से ना लाइन में लगा लिए हैं। देखिए इस तरह से जब हम बनाते रहते हैं ना और ये रखते रहते हैं तो ये हमारे थोड़े से ना ऐसे मुड़ जाते हैं। जो भी हम मेरे पास मतलब मैं सभी को, ये अपने सारे सब्सक्राइबर को, ये जो भी मेरे सामने दिक्कत आती है वो मैं ना आप सबको भी बताने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए जैसे मैंने ये रख दिए, रख के हम ऐसे तो है नहीं कि ऐसे ही रख देंगे, वो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, तो कहीं पे भी रखे जाते हैं। तो ये ऐसे ये पत्तियाँ मुड़ जाती हैं ना, तो उन्हें ऐसे करके हल्के हाथों से जब हम ऐसे कर लेंगे ना, तो ये फिर से सीधी हो जाएंगी और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो ये देखिए हम इस तरह से ये रखेंगे। तो जैसे मैंने ये रखा है, थोड़ा पास से दिखाती हूँ। देखिए जैसे मैंने ये रखा है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमारी ये 6 पत्तियाँ हैं तो इस 6 वाली पत्ती को इससे जोड़ेंगे इस तरह से। देखिए इस वाली पत्ती को इससे, और ये जो 2 पत्तियां हैं ये हम इन दोनों से आपस में जोड़ेंगे। और इसे जोड़ने के लिए वैसे तो आप चाहें तो क्रोशे से जोड़ सकते हैं जब इसे बना रहे हो तभी, लेकिन है ना मैं हर किसी को नहीं जोड़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को ऐसे रख लेंगे, ठीक है। और रखने के बाद ये सुई में देखिए मैंने ऊन ही डाली हुई है, और इसमें डाल के हम यहाँ पे इसमें इस तरह से अच्छे से नॉट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये देखिए ये देखिए ये देखिए। तो है ना इस तरह से जब हम इसे है ना अच्छे से नॉट लगा लेंगे इसमें, ये देखिए इस तरह से हमने ना नॉट लगा लिया। फिर हम इसे यहाँ से कट कर देंगे, फिर यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही लगा के मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने ये आपस में 2-2 करके ना ये जोड़ लिए हैं, थोड़ा पास से देख लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से है ना मैंने ये 2-2 करके जोड़ लिया। अब हम इन दोनों को
देखिए एक ये इसमें जोड़ेंगे, ये वाला इसमें जोड़ेंगे, तो हम इस तरह से इसे जोड़ेंगे। सेम वैसे ही टाँका लगा के जैसे मैंने पहले आपको बताया था। ये देखिए पीछे की साइड से ना इस तरह से करके और इसे ना टाँका लगा लेंगे हम यहाँ पे, अच्छे से टाँका लगा के नॉट लगा लेंगे। तो ये ना पूरा, और नीचे से भी हम ये देखिए ये इसमें आपस में जोड़ेंगे, ये पिंक वाले को इसमें पिंक में इस तरह से जोड़ेंगे, ये वाला और ये इसमें। तो ये पूरा जोड़ के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा पूरा का पूरा एक साथ ने बना लिया है। इसमें आप चाहें ना तो ये फूल अलग अलग कलर के बना सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे कलर बचे हुए हैं और आपको है ना ये भी बनाना है, तो आप है ना इसमें अलग अलग कलर भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप है ना मतलब जितने आपके हों, या फिर आपके पास अलग अलग कलर नहीं है, सिर्फ एक ही कलर है, तो आप एक कलर से भी ये पूरा बना सकते हैं। तो वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपको कैसे बनाना है। तो चलिए इसे अब हमें ना बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे किसी भी उसके एक कोने पे लेके हम इस तरह से डाल के, अब मैं इसमें ना वाइट कलर की ऊन लगा रही हूँ। मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि आप जो भी चाहें वो कलर इसमें लगा सकते हैं। तो ये कोने पे हमने ये वाइट कलर की ऊन जोड़ दी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1 2 और एक शुरू में ये था, चेन हो गई थी। 1 मिनट थोड़ा पास से दिखा, हो गया। अब इसी में डाल के हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, देखिए इस तरह से। फिर हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और जैसे हमने 7 चेन बना ली हैं। तो ये देखिए मैं रख के दिखा रही हूँ आपको। आप है ना ये इस तरह से है ना नाप के देख लीजिए। इस चेन को हमें इस वाली पत्ती में ज्वाइन करना है, उसके बाद में हमें फिर से चेन लेनी है और इसमें करना है। और ये वाली चेन बस टाइट नहीं होनी चाहिए, देखिए ऐसे सिंपली इसमें आ जानी चाहिए, ऐसे वाली, ठीक है। अगर टाइट होगी ना तो इसमें झोल आ जाएगा। तो आप जैसे मैंने 7 ली हैं, आप 8 ले सकते हैं। बस ये रख के इस तरह से देख लिए, क्योंकि अपने अपने हाथ की बात होती है। जिसका हाथ टाइट चलता है तो उसमें ना ज़्यादा चेन लगती है, और जिसका हाथ थोड़ा नॉर्मल चलता है, मतलब ये थोड़ा ढीला ढीला होता है, तो 8 गिन की। तो जैसे मैं चला रही हूँ उस हिसाब से ये 8 चेन इसमें चाहिए। और 8 चेन लेके फिर अगले वाली पत्ती में डाल के हम ये इस तरह से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम 8 चेन लेंगे, 4 5 6 7 8 8 चेन लेके फिर अगली वाली पत्ती में हम इस तरह से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बन गया। ऐसे ही हम अगली पत्ती में लेंगे, फिर उससे अगली पत्ती में, फिर देखिए हम ये देखिए जब हम यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ से फिर हमें यहाँ लेना है। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ करेंगे तो हमें ज़्यादा चैन लेनी होगी, क्योंकि इन दोनों की जगह हमारी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह से है ना, बस आप नाप के देख लीजिए, उसी हिसाब से ले लेना और एक एक चैन हम सभी में बना लेंगे। तो ये पूरा ये बना के एक एक डबल क्रोशिया और 8 9 चैन जितनी भी यहाँ से यहाँ तक आए आप नाप के देख लीजिए, उस हिसाब से ले लीजिए। फिर यहाँ से यहाँ तक नाप के देख लीजिए, फिर उस हिसाब से ले लीजिए। फिर ऐसे यहाँ पे ये सब है ना पूरे में हम चैन बना लेंगे, उसके बाद में दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये जैसे मेरी 8 चेन आई हैं, तो ये यहाँ से ये कोने वाला जो है ये देखिए इधर वाला, तो जब मैंने ये नाप के देखी, और ये देखिए मैंने कोई टाइट नहीं करी है, थोड़ी नॉर्मल सी रखी है, ना तो बहुत ज़्यादा ढीली ना टाइट। तो ये हमारी 22 चेन आई है मेरी। तो आप भी अपने हिसाब से है ना नाप के देख के तभी ये बनाना। तो ऐसे ही 22 चेन यहाँ आई हैं, तो 100% है ना 22 ही चेन हमारी इधर आएंगी, क्योंकि ये और ये ना साइज़ है। फिर भी आप नाप के तब देखना। तो ये पूरा बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने ना ये इस तरह से इसमें पूरे में चैन बना ली है। तो ये देखिए, अगर आप है ना बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप उतने ही ज़्यादा फूल कर लीजिए। जैसे ये 4 फूल कर लीजिए, ये भी 4 कर लीजिए, तो ये इधर से बढ़ जाएगा। आपको इधर से भी करना है तो इधर भी 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए। तो आपकी मर्जी है कि आपको कितना बड़ा बनाना है, तो आप उस हिसाब से है ना ये कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हम इसे जो ज्वाइन करेंगे, देखिए ये जो हमारा ये चैन ली थी ना, यहाँ पे डाल के इसे अब हम ज्वाइन कर लेंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे,
और यहीं पे डाल के हम एक डबल क्रोशिया और दो डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और फिर एक दो चैन छोड़ के और थर्ड वाली चैन में डाल के फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए 2 और ये 3। फिर एक चैन लेंगे, यहाँ पे फिर से 2 चैन छोड़ेंगे और थर्ड वाली चैन में डाल के हम ये देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे ही हम 2 चैन छोड़ के हमें बनाना है इस वाले कोने तक। देखिए कोना हमें कैसे देखना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए जैसे हमने ये बनाया तो ये हमारी ये वाली पत्ती थी और ये जो हमारी इधर वाली पत्ती है इन दोनों के बीच वाली, जैसे हम ऐसे करके फिर इधर आएंगे तो ये वाली जो पत्ती है यहाँ पे हमें डबल बनाना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इधर से हमारी ये वाली पत्ती बैठेगी ये, और फिर जब हम इधर से आएंगे तो हमारी ये वाली पत्ती बैठेगी। तो आप एक सेकेंड दिखाते हैं, ये देखिए ये वाली बैठेगी। तो हम इस तरह से है ना, ये कोने होंगे हमारे, जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं ना उसका कोना होगा ये। तो अभी ये इसमें ना समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आगे बनाएंगे तो आपको समझ आएगा अच्छे से। ये देखिए थोड़ा पास से कर, ये देखिए ये हमने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब हम जो कोने पे आ गए हैं तो ये कोना मैंने आपको बताया था ये था। तो हम देखिए 2 चैन छोड़ेंगे और थर्ड वाली में डाल के हम यहाँ पे पहले 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे और जस्ट इससे अगले वाली में ही हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना। देखिए ये 2 हो गए और ये 3, ये 3 बना दिए। और अब फिर से 2 चैन छोड़ेंगे और थर्ड वाली में डाल के एक सेकेंड, एक चैन लेके फिर 2 चैन यहाँ पे छोड़ेंगे और थर्ड वाली में डाल के हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हम ये पूरा करेंगे, ठीक है। बस कोनों पे मैंने आपको बता ही दिया है कि कोने पे हमें क्या करना है। सेम वैसे ही करके हमें ये दूसरे वाले कोने पे भी, देखिए जब हम यहाँ इधर आ जाएंगे ना, देखिए इसका सबसे आसान तरीका जो है वो बनाने का, देखिए ये 2 हमारी जुड़ चुकी हैं, ये तीसरी जुड़ चुकी है, तो ये 3 हमारी बची हुई हैं। तो 3 में से एक इधर छोड़ देंगे, एक इधर, तो जो बीच वाली है ये हमारा कोना है। तो ये हम कोने पे हम 2 बार बनाएंगे, ये डबल क्रोशिया ना 2 बार बनाने हैं। तो इसी तरह से पूरे कोने करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये हमने पूरा बना लिया है। उसी तरह से देखिए सभी कोनों पे हमने 2 बार ये 2 बीच में चैन लेके और ये 2 बार 3 डबल क्रोशिया बनाई है। ऐसे ही हमने इस वाले कोने पे बनाया है, ऐसे ही हमने उस कोने पे और उस कोने पे चारों कोनों पे सेम बनाया है। अब हम इसे यहाँ पे ये देखिए पास से देख लीजिए, ये देखिए चैन में डाल के अब इसे हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद में आगे वाली चैन में डालेंगे, इसे ऐसे ही निकाल लेंगे, फिर आगे जाएंगे इसे निकाल लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 1 2 3 चैन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया, तो ये टोटल 3 हो जाएंगे, हम बना लेंगे। फिर एक चैन लेंगे और यहीं पे डाल के हम देखिए अगले वाली जो ये चैन है ना उसमें डाल के हम 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर एक चैन लेंगे और फिर अगली वाली जो चैन है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें ये ना पूरा बनाना है। आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से करना है। ये देखिए जहाँ पे चैन है वहाँ पे हमें 3 बनाते हुए जाना है, और जहाँ पे हमने ये 2 बनाया था यहाँ पे हमें क्या करना है वो मैं यहाँ तक बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये पूरे में बना लिया। अब जहाँ पे हमने ये 2 चैन ली थी यहाँ पे डाल के हमें क्या करना है, देखिए पहले 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। फिर 2 चैन लेनी है और फिर से इसी वाली चैन में डाल के हमें 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आपको समझ आ गया। और ये हमारा यहाँ पे ना कोना बनता चला जाएगा,
ठीक है। उसके बाद में फिर से एक चेन लेंगे और ये देखिए आगे वाली चेन में डाल के हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर एक चेन लेंगे और फिर से ये देखिए आगे में, तो ये हमें ना सेम इसी तरह से बनाना है। आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हमें ना इसमें कुछ नहीं करना है, बस 3 डबल क्रोशिया हर एक चेन में बनाते जाना है और एक एक चेन लेनी है, ठीक है। फिर हम यहाँ इसके दूसरे वाले देखिए, जैसे ये कोना बन गया ना, ये देखिए ये कोना बन गया, ऐसे ही हमें इस वाले पे भी, जहाँ पे हमने ये 2 चेन ली हैं वहाँ पे भी हमें ऐसे ही बनाना है। फिर इसके दूसरी साइड में भी ऐसे ही बनाना है और इधर साइड भी ऐसे ही बनाना है। तो ऐसे ही करते हुए हमें ना क्या करना है, जितना भी ये बड़ा करना है उतनी ज़्यादा हमें इसमें ना ये लाइनें बना लेनी है। वो आप चाहे तो देखिए, जैसे मैंने वाइट से ही बनाई है, आप है ना इसमें कोई और कलर लगा सकते हैं, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में कोई और कलर, ऐसे ही अलग अलग कलर से करके भी बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने ये ऐसे बनाया है, तो मैंने वाइट से ही बनाया है, तो आप जैसा आपको अच्छा लगे कलर आप उस तरह से बना लीजिए। तो इस तरह से करते हुए आप इसमें 2 3 4 लाइनें बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं बना के, जितनी मुझे बनानी है उतनी बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें सिर्फ 2 लाइनें बनाई हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। आप इसमें ज़्यादा लाइनें बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो अब मुझे ना इसमें ऊपर का डिज़ाइन बताती हूँ कि हमें क्या करना है। वो भी मैंने बहुत सिंपल सा रखा है। देखिए जहाँ पे हमने ये डाल के ना, ये उनको हमने कट कर दिया है, वहीं पे डाल के हम इसे दूसरे वाला कोई भी कलर, वो तो आपकी मर्जी है, मैं तो ये अलग कलर से बता रही हूँ। बस ये याद रखना कि कोई अलग कलर लेना। उसके लिए हम देखिए ये एक चेन लेंगे, देखिए जॉइंट कर लिया, मैं चेन ली और ये ऐसे ही निकाल दिया। फिर एक चेन ली, अगले वाले में डाला और ये ऐसे ही निकाल दिया। फिर एक चेन ली, आगे डाला और ये निकाल दिया। एक चेन ली, आगे डाला और ये निकाल दिया। एक चेन ली, आगे डाला, ये निकाल दिया। तो ये देखिए कुछ इस तरह का दिखाई आपको देगा ये डिज़ाइन, ठीक है। तो ऐसे ही ये है ना पूरा का पूरा यहाँ तक कोने तक बना लेंगे, और कोने पे हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हम कोने तक आ गए हैं। तो कोने पे हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 चेन ली और 6 7 चेन ली। फर्स्ट वाली चेन में डाला, ये फंदा क्रोशे के ऊपर, फिर सेकंड वाली चेन में डाला, फिर फंदा क्रोशे के ऊपर। देखिए 3 बार हमने ना 3 चेन में फंदा क्रोशे के ऊपर लिया, फिर चौथी वाली चेन में डाला, फिर क्रोशिया ये फंदा क्रोशे के ऊपर फिर से लिया, फिर ऊपर। ऐसे ही हर एक चेन में डालते हुए हम ये फंदा क्रोशे के ऊपर ही इस तरह से रखेंगे, ठीक है। लास्ट तक डाल दिया। अब हम इन सब को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे, देखिए निकल गया। उसके बाद में हम देखिए जहाँ पे हमने पहले लिया था ना, उसी में डाल के इसे इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा है ना, ये छोटा सा एक पफ बन गया। उसके बाद में फिर से एक चेन लेंगे, आगे चेन में डालेंगे, निकाल देंगे। फिर एक चेन लेंगे, अगले वाली चेन में डालेंगे, निकाल देंगे। फिर एक चेन लेंगे, आगे की चेन में डालेंगे और निकाल देंगे। बस कोने पे हमें इस तरह से ये पफ बनाना है, ठीक है। अगर आपको ये पफ पसंद आ रहा है इस तरह से बनाना, तो आप इसके बीच बीच में भी कहीं कहीं पे बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो आप इसी तरह से करते हुए इसका पूरा बॉर्डर बना लीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसे बना लूँ फिर दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमारा पूरा का पूरा बन गया, और आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। लास्ट में मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए जैसे हमने यहाँ तक कर लिया, तो हम लास्ट में ना यहाँ पे डाल के इसे यहीं पे, एक सेकेंड दिखा, ऐसे करके ना नॉट लगा देंगे बहुत अच्छे से। ये देखिए टाइटली एकदम ये नॉट लगा देंगे, और हमारा ये पूरा बन के तैयार है। आपको ये कैसा लग रहा है मुझे एक प्यार
प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ये समझ आया, नहीं समझ आया है कुछ भी, वैसे तो आप इसे अगर रिपीट करके दोबारा से देखेंगे तो आराम से समझ आ जाएगा, और जब बनाने बैठेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और बना भी लेंगे। तो अगर आपने नहीं फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको हर कमेंट का जवाब देती हूँ, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो देखिए आपको ये कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय दिस वीडियो। तो ये देखिए कितना प्यारा सा और एकदम आसान सा बन के ना पूरा तैयार हो गया। ऐसे ही आप इसे जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं।